तो दोस्तों ये है एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का पार्ट 18। इसके पहले टोटल 17 पार्ट आ चुके हैं, सब में 20-20 क्वेश्चन कवर किए हम लोगों ने, तो टोटल 340 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों ज़रूर देख लीजिए। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मच हाउ मच वोल्टेज विल बी मेजर्ड अक्रॉस द रजिस्टर इन फिगर। हमें इसमें बताना है इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी गई हमें 56 एंड और करंट कितना 5 मिली एम्पियर। ठीक है, और जो यहाँ पे सोर्स है वो क्या है बी एस, ये वैल्यू है वी। तो दोस्तों ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों देखे जाएं तो ये आपके सीरीज में है और एक ही रजिस्टर, तो सेम वैल्यू यहाँ है जो वो यहाँ भी होगी। ठीक है, यदि हम इसको लेके चलेंगे तो क्या पैरेलल में हो जाए, पैरेलल में वोल्टेज क्या है सेम होता है। ठीक, तो यह जितना वी एस की वैल्यू होगी वही वी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे वी एस की वैल्यू। वी एस इक्वल टू क्या होगा आई इंटू आर। ठीक है, आई की वैल्यू हमें पता है 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 56। ठीक, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो जितना आ जाएगा वो आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, तो आंसर कितना आएगा 280 मिली वोल्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज is represented by the expression V equal to 35 sin 314.2 t volt. The period of the waveform is, तो हमें बताना है। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले किससे कंफर्म करेंगे, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी से। ठीक है, अब यहाँ पे बी एम इक्वल टू क्या है जानते हैं 35 है। ठीक है, और ओमेगा टी इक्वल टू क्या है 314.2 टी। ठीक, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 314.2। अब इससे निकालेंगे हम क्या वैल्यू एफ की। ठीक है, तो देखिए 2 पाई एफ इक्वल टू 314.2। ठीक, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 314.2 अपॉन 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142। ठीक है, तो इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा 100/2 मतलब 50 हर्ट्स। ये तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, 50 हर्ट्स क्या आएगी फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमें पीरियड ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, तो वेव फॉर्म का जो पीरियड है वो कितना होगा 1/f। तो 1/50 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मिली सेकेंड। ये क्या है एकदम सही आंसर है 20 मिली सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, a sinusoidal alternating voltage has an average value of 3.5 वोल्ट। ठीक है, एवरेज वैल्यू हमें कितनी दी गई है 3.5 वोल्ट एंड अ पीरियड ऑफ 6.67 मिली सेकेंड, देन द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज विल बी। हमें स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बताना है वोल्टेज का। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है पीरियड दिया गया और एवरेज वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी बी एम एक मिनट इंटू 2/पाई। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला।
तो यहाँ से हम क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी मैक्स की। ठीक, वी मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, वी एवरेज इंटू पाई बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बी एम इक्वल टू वी मैक्स, सॉरी वी एवरेज 3.5, पाई की वैल्यू 3.1412 अपॉन 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी एम की वैल्यू आ जाएगी क्या, 5.5। ठीक, और उसके बाद हमें निकालना ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। ठीक, 2 पाई एफ की का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, एफ अपॉन, सॉरी 1/t। एफ का वैल्यू क्या है, 1/t। तो इससे इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई इंटू 1/t, तो 1/6.67। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट, क्या, 2 पाई 1/6.67 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली सेकेंड है। ठीक, तो 2 पाई इंटू ये ऊपर जाएगा 3.412, सॉरी 2 पाई 1/6.67 इंटू 10⁻³ इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई इंटू 150 हर्ट्ज, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो वो पूरा जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 300 पाई। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, v इक्वल टू 5.5 साइन 300 ओमेगा, सॉरी पाई टी वोल्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। A non-sinusoidal waveform has a peak factor of 2.5 and RMS value of 240 वोल्ट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताना, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू बताना। तो वी एम इक्वल टू क्या होता है, पीक फैक्टर इंटू आर एम एस वैल्यू। क्या है, 2.5 इंटू 240, कितना आ जाएगा ये, 600 वोल्ट। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ बैटरी ऑफ EMF 6 volt has an internal resistance of 0.15 ohms. What is its terminal potential difference when delivering a current of 0.5 एम्पियर। तो हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जब ये बैटरी 0.5 एम्पियर के करंट डिलीवर करती है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.15 एंड ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट। तो इसका जो वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, ई इक्वल टू, सॉरी वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ईएमएफ की वैल्यू 6 है, आई की वैल्यू हमें दी गई 0.5, आर की वैल्यू दी गई 0.15। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 - 0.075, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.925 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6। A current of 200 milliampere flows through a resistance of 750 ohms for a time of 5 minutes. What is the energy dissipated? तो एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला ये है। ठीक है, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसमें वैल्यू रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 किलो जूल। ठीक, 2 का स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A resistor of 680 ohms when connected in a circuit dissipated a power of 85 milliwatt, then current flowing through it। हमें करंट तब बतानी है। तो फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट पी अपॉन आर। इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा आंसर? 11.18 मिली एम्पियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंबल्स ऑन इन फिगर। ये सिंबल किसका है? रजिस्टर का है, पोटेंशियोमीटर का है, रियोस्टेट का है, या एसपीडीटी स्विच का है? तो ये किसका है? पोटेंशियोमीटर का है। ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, थ्री टर्मिनल रजिस्टर with a sliding or rotating contact that form an adjustable voltage driver divided. If only two terminals are used, one end and the biper, it acts a variable resistor or rheostat। ठीक है। जब हम तीनों टर्मिनल यूज करते हैं तो कैसे ये काम करता है? पोटेंशियोमीटर की तरह। जब हम सिर्फ इसके दो टर्मिनल यूज करते हैं तो एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरह या फिर rheostat की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, through which resistor in figure is there always current regardless of a position of the switches। इसमें बताना है हमें। ठीक है। तो इसमें कौन सा जो रजिस्टर है वो क्या है? रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्विचेस है। तो R5 एकदम रिगार्डलेस पोजीशन में है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? R5। क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ R4 इन सर्किट बताना है इसमें। R4 की इसमें वैल्यू बताना है। ठीक है। इसमें R4 की वैल्यू बतानी है। तो इन दोनों के बीच में हमने कनेक्ट किया है ओम मीटर को। तो कितना इसमें बता रहा है? टोटल रेजिस्टेंस 146 किलो ओम। ठीक है। ये सारे किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। तो एकदम फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? R4 इक्वल टू क्या आएगा? 146 माइनस 10 प्लस, सॉरी, माइनस 33 माइनस 47, ये माइनस है। तो कितना आ जाएगा? ये 56। सही आंसर क्या आ जाएगा? 56 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 11, in three phase transformer maximum voltage regulation occurs at unity power factor, rated kVA of transformer, leading power factor और लैगिंग पावर फैक्टर। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है? जब लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन थ्री फेज स्टार कनेक्शंस लाइन करंट इज इक्वल टू। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट, सॉरी, आई एल इक्वल टू क्या होता है? आई पी एच, फेज करंट के इक्वल होता है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका? फेज करंट। क्वेश्चन नंबर 13, the resistance of shunt field 250 volt DC shunt generator is 200 ohms. What will be the or what will be the field current? Field current की फॉर्मूला ISH इक्वल टू V अपॉन RSH। ठीक है। इसको फॉर्मूला 250 बाई 200। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1.25 एम्स। सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन डीसी जनरेटर आर्मेचर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। डीसी जनरेटर में आर्मेचर लैमिनेटेड किए जाते हैं क्या कम करने के लिए? फील्ड फ्लक्स, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। तो क्या कम करने के लिए किया जाता है? एडी करंट लॉस। क्वेश्चन नंबर 15,
In the three-phase transformer used to transmit the voltage, it is connected in star star, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा। तो किस में कनेक्ट होते हैं? मैक्सिमम डेल्टा स्टार में। क्वेश्चन नंबर 16, relay is connected in the pipe connecting main tank of transformer and conservator। तो मेन जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है और कंजर्वेटर के बीच जो पाइप होता है उसमें रिले कनेक्ट होती है। कौन सी रिले? ओवर करंट रिले, डिस्टेंस रिले, वुकोज रिले, डायरेक्शनल रिले। तो उसमें कौन सी रिले कनेक्ट होती है? वुकोज रिले। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल? इंटरनली लिंक्ड पीवीसी एथाइनल, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइनल, एक्सटर्नली लिंक्ड पॉलीइथाइनल या फिर क्रॉस लिंक्ड पीवीसी एथाइलिन। तो सही आंसर क्या है इसका? क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 18, एनर्जी मीटर is an example for which type of instrument? Pneumatic type, recording type, indicating type या integrating type? तो right answer is integrating type instrument. Energy meter is an example for integrating type instrument. Question number 19, dash is used for high switching frequency application। हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में क्या यूज करते हैं हम? ट्राइक, मॉसफेट, एचसीआर या डायोड? क्या यूज करते हैं? मॉसफेट। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेपर मोटर गिव्स हाई टॉर्क एंड लो एंगुलर रेजोल्यूशन? वेरिएबल रेजिस्टेंस स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर या वेरिएबल इंडक्टेंस स्टेपर मोटर? राइट आंसर इज परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने हमारा चैनल तो